आज हम रायपुर में पहुंचे हैं भाई, अगर हम जैसे नाचने गाने वाले आके आपको कहते हैं नमाज पढ़ो तो पढ़नी चाहिए ना। तब्दीली आ गई, बिजली चली गई। तब्दीली जो आदमी बीवियां बदलता है वो अल्लाह आपका भला करे, आपकी हालत नहीं बदलेगा। ऐसा बदल करके याद रख, मदीना की रियासत कायम हो रही है। इधर हमारे नाक में दम करके रखा है और उधर मदीने की रियासत कायम हो गई। मदीने की रियासत, नमाज पढ़ते रहो। अब मसला मेरे ख्याल में ये मेरे खिलाफ धांधली है। ये अमेरिका की साजिश है जो बिजली चली गई। समझे? है क्या हो गया आप लोगों की जनरेटर को? खैर ये होता रहता। मैंने अर्ज किया कि ये अमेरिका की साजिश है जी। गधा अगर यहाँ पर आपके दरमियान में आ जाए, गधा जानते हो, खर, पख्तों के खर वाला, और दमादम मस्त कलंदर जिंदाबाद, खर जिंदाबाद जिंदाबाद। असल खर हम है और असल जलील हम है बाबा। देखा वो जो गधा होता है ना, गधा कहते हैं भूम भूम, पीछे से कहते पुर्र पुर्र। तो किसी ने कहा कि ये हूँ कर रहे और पीछे से पुर ये हूँ का मालाकंड वालों को डराता हूँ, उन पर प्रेशर डाल का पीछे से पुर का थोड़ा सा खुद भी डरता। आप समझ गए ना? समझ गए? नमस्कार। पशु पक्षी जीव जंतु और जानवर भी कई बार मनुष्यों के स्वस्थ मनोरंजन का उत्तम साधन सिद्ध होते हैं, लेकिन विश्व की सबसे अधम प्रजाति के जीव माने जाने वाले मत्स्यखरवंशी जानवरों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में मनुष्यों का मनोरंजन करने की जैसी अद्भुत और अद्वितीय क्षमता होती है, वैसी क्षमता विश्व में किसी भी जीव प्रजाति में नहीं पाई जाती। इसीलिए आपके इस चैनल का भी यही प्रयास रहता है कि मत्स्यखरवंशी जानवरों के मनोरंजक क्रियाकलापों से भरपूर विविधतापूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसी क्रम में रेवड़ राष्ट्र स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मजहबी मत्स्यखरवंशी मौलाना कंजूर गेंडल की कुछ चुटकुले जैसी बातों का टीम फुद्दुद्दीन द्वारा तैयार किया गया मनोरंजक संग्रह प्रस्तुत करेंगे। मौलाना कंजूर गेंडल की सच्ची किंतु टुच्ची बातों से भरपूर चुटकुलों के संग्रह से आपको मनोरंजन के साथ साथ मत्स्यखरवंशी मजहबी मौलानाओं के चीरायुक्त लाठी के भाग में स्थित मानसिक टुच्चत्व के स्तर का भी अनुमान लगेगा। कभी यहाँ सर में दर्द होता है, बाज लोग तेल लेकर इस जगह को मालिश करते हैं। समझ में नहीं आया? कभी दर्द कहाँ पे होता है? सर में होता है, लेकिन तेल लेकर के आपको समझ में नहीं आया? अब लोगों को खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, लोगों को बिजली की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें वो नहीं हो रहे। जो भी आता है कहते हैं मौलवी की इस्लाह करेंगे। कुत्ते का बच्चा वो तो करो। जो काम करने के सर में दर्द हो रहा है तो इसका मालिश करो या तुम इसको मालिश करो। तेल लेकर के इस पिछले हिस्से को न मालिश करो। रोड, रोटी, नौकरी, बिजली, पानी वो नहीं, वो कुछ भी नहीं। जो भी आगे मौलवी की इस्लाह करेंगे। कौमी धारे में तू बता तेरा धारा क्या है, तू बता दे तेरा धारा क्या है, इसको ख़त्म करें। मैं खुद PhD डॉक्टर हूँ और परवेज़ मुशर्रफ का लेटर आ गया, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा एजेंसी वाले गए कि आपको जज बना रहे, जज। मैंने कहा तेरी उस जज मिनट पे इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतारो, टाई लगाओ, शलवार निकालो। जज प्रोफेसर मंजूर साहब जा रहा है। कितना ही प्यारा लगूंगा कि जब ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, टाई लगे। वाह, जज जा रहा मसाइल के हल करने के लिए। लोगों के मसाइल, अपने मसाइल ही सारे शलवार ही लिए, ये क्या करेगा दूसरों का मसला। कि मैं जिस भी जलसे में जाता हूँ कहते आखिरी तकरीर आपकी होगी। मेरे साथ ये जुल्म और ये ज़्यादती आज के इस जलसे में नहीं है, रोज़ाना है। तो मौलवी साहब को जब 1:30 बजे और 2 बजे ख़तीबों ने अपनी तकरीरें की, आखिर में मौलवी साहब को बयान दिया कि आपका बयान है। तो अब लोग इस तरीके पर झूम रहे हैं और सोए हुए
तो एक आदमी ने इस किस्म का बम छोड़ा कि खुदा की पनाह। ये हजरत चूँकि मौजूद है, आप इससे पता भी करें। तो एक आदमी ने वो ज़बरदस्त किस्म का बारूद जब उसने छोड़ा, बारूद छोड़ने पे मौलवी साहब ने शुरू किया था नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामने से जवाब आ गया डर। मौलवी साहब चूँकि मेरा अजीज़ है तो ये हज़रत बैठे हुए, इनसे पता करो। तो मौलवी साहब ने कहा मैंने तकरीर अभी तक शुरू नहीं की है, पहले से तुम लोगों ने हारम बजाना शुरू किया। इसलिए मौलवी साहब कहते हैं मुझे लगता यह है मेरी तकरीर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब रात को हम खुदा की कसम, और वो एक मोटा सा, उस मोटे को चारपाई, सिंध में जो कोई मेहमान आता तो चारपाई पे उसको सुलाते, चारपाई पे उसको बाहर सुलाया गर्मी की वजह से। अब जब उसने हारम बजाना शुरू किया तो एक छोटा सा कुत्ता जिसको टेपू कहते हैं ना, टेपू टेपू टेपू, कुत्ता आकर के और फिर जब कारी साहब फिर वो हारम बजाना शुरू करता, कुत्ता फिर भाग जाता है, कुत्ता फिर भाग, कुछ फासले पर जा कर के फिर थोड़ी देर के बाद वापस आकर, मैं रहीम यार खान में थका हुआ था कई दिन जलसे करते करते करते, उसने टैप कर दिया और टैप करके सुबह को कारी साहब को मैंने कहा कारी साहब ने भी, उसने भी 2 शादियां की हुई थी। मैंने कहा कारी साहब खुदा की कसम तुम्हारी बीवियां अगर नमाज भी ना पढ़े तब भी जन्नत में जाएंगी। मैं तुम्हारी बीवियां तो जन्नती। कहते वो किस तरह? मैंने कहा इस ठर की होती वो किस तरह सोती। एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था, मोटा सा, ये पठान लोग रेस लगाते गाड़ियों के मजदे में, मुझे पीछे जगह मिली थी, हम लोग ऐसे बैठे हुए, बला बला मेरे सामने गाड़ी, पठान रेस लगा रहे, उधर भी मजदा और ये भी मजदा, रेस लगाते लगाते सामने जब गाड़ियां आ गई तो इन्होंने ब्रेक लगाया तो लोग आगे हो गए फिर पीछे हो गए, तो ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर ऐसे बला था, बला, और उसके दोनों हिस्से, दोनों सरहदें मेरे एक नाक में। मैं हैरान हो गया, या अल्लाह मैं किधर चला। अब कहता है कि पीछे जब मुड़ करके देखा, कहने लगे कि मौलाना माफ़ करना। मैंने कहा आप माफ़ फरमाए, बगैर इजाज़त के हम अंदर चले, माफ़ आप फरमाए। जैसे कि कभी हम लोगों को पकड़ पकड़ करके ना, बाज़ गरीबों को, किसी को पकड़ा किसी ने, आप समझ गए ना, समझ गए, वो पगड़ी वाले को किसी ने पकड़ा, कहा बोलो हम हक पर है, हम सही है या तालिबान सही है? उसने कहा तुम भी सही हो, तालिबान भी सही है, असल कुत्ते के बच्चे हम। अपनी टुच्ची बातों द्वारा मनोरंजन के साथ साथ मस्तखरवंशी मजहबी शिक्षकों की पशुता और जाहिलता को परिलक्षित करते मौलाना कंजूर गेंडल की बातों के विषय में आप भी अपनी विशेष टिप्पणियां संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करें। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।